काव्यांगन के प्रणेता, निर्माणकर्ता, परम आदरणीय स्मृति शेष R.K. शर्मा जी, यादव शर्मा जी को सादर नमन करता हूँ। उनकी स्मृतियों का वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित इतने विद्वान लोग बैठे हैं, इन सबको मैं सादर वंदन करता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एक पुलिसमैन, एक फौजी होने के नाते इतने विद्वान लोग मंच पर होंगे और मैं अध्यक्षता करूँगा, ये मेरे लिए गौरव की बात है। विद्वानों, सरस्वती पुत्रों के बीच में बैठने का अवसर मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। और जितने विद्वान रचनाकार हैं सबको नमन करते हुए आप सब सुधी साहित्यकारों, साहित्य साधकों को, आपकी उपस्थिति को मैं सादर नमन करता हूँ। सबसे पहले बात पुस्तक की। पुस्तक का लोकार्पण अभी जो हुआ है, ये मेरी चौथी पुस्तक है। पहली पुस्तक मेरी यही लोकार्पण हुआ था पिछले साल, बंदूक और कलम। उसके बाद एक गीतायन और उसके बाद एक और गीतांजलि, 2 पुस्तक आई और अब ये चौथी पुस्तक है, राष्ट्र और राम, एक काव्यांजलि। इस पुस्तक के पीछे का भाव यही है कि मेरा जो जीवन रहा है, पुलिस फोर्स का जीवन रहा है, तो हम लोग राष्ट्र के प्रति तो समर्पण हमारा निश्चित है ही, लेकिन हम लोग उस दौर में जिए हैं जब हमने इस राम मंदिर आंदोलन को जीवंत होते और पूर्ण होते देखा है। वो दौर हमारे जीवन का रहा है। तो राम के प्रति एक जो भाव पैदा हुआ है, तो मेरी काव्य चेतना में भी राष्ट्र और राम 2 बिंदु हैं जिन पे मैं लिखता हूँ। मैक्सिमम ज्यादातर लिखता हूँ राष्ट्र पे और राम पे। तो उसी की कुछ चुनिंदा कविताएं, मैंने चुनिंदा अपनी रचनाएं इस पुस्तक में मैंने संकलित की हैं, राष्ट्र और राम, एक काव्यांजलि में। तो राष्ट्र और राम के प्रति जिनका अनुराग है उनके लिए पुस्तक निश्चित रूप से पठनीय होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। ज्यादातर रचनाएं मेरी जो है इसमें राष्ट्र पर है और कुछ राम पर है। उन्हीं में से मैं एक रचना आज प्रस्तुत करूंगा इस मंच से। तो और रचना की भूमिका इतनी है कि मैंने पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो पुरुष भाव है, मतलब सामान्य पुरुष की तरह मैंने उनका एक बिंदु लिया है। और उसकी भूमिका ये है कि राम जब वन से लौटे हैं तो सामान्यतः मन में उत्सव है, सब जगह दीपावली मनाई जा रही है, भाव वही है सब जगह। लेकिन मैंने एक अलग बिंदु को पकड़ा है उसमें। मैंने पकड़ा है कि एक पुत्र वत्सल पिता और एक पितृ भक्त बेटा, जो पिता के कहने मात्र से, बिना कहे ही बल्कि बन चला जाता है 14 वर्ष के लिए, और एक पिता उसके वियोग में अपना प्राण दे देता है। वही इस रचना का जो है मूल है। रचना का शीर्षक है राम न उस दिन सोए होंगे। अच्छा, बहुत सुंदर। मैंने तो उसी को भाव में लेके आप सुनिए मेरी रचना। लौट विपिन से राजमहल में, लौट विपिन से राजमहल में, राम न उस दिन सोए होंगे। पितृविहीन अयोध्या पाकर फूट फूट कर रोए होंगे। राम न उस दिन सोए होंगे। नयनों से अविराम अश्रुजल, नयनों से अविराम अश्रुजल, बह बह शयन भिगोया होगा। राजमहल का कोना कोना साथ राम के रोया होगा। राजमहल का कोना कोना साथ राम के रोया होगा। कैसा था दुर्भाग्य अवध के, कैसा था दुर्भाग्य अवध के,
महाप्रतापी भूपालक का विधि ने अंतिम पल बिछोह लिख दिया जिसे चारों बालक का विधि ने अंतिम पल बिछोह लिख दिया जिसे चारों बालक का। कैसे बिकल अवधपति ने, कैसे बिकल अवधपति ने वह दारुण दुख पल ढोए होंगे, सोच सोच कर रोए होंगे, राम न उस दिन सोए दूसरा बंदर स्मृतियों के तंतु तंतु ने, स्मृतियों के तंतु तंतु ने मन में चित्र उकेरे होंगे, बचपन के हर पल में जिंदा नृप अवधेश चितेरे होंगे। सब कुछ वही अयोध्या में था, सब कुछ वही अयोध्या में था, जिसे छोड़ बन राम गए थे, बस वह बत्सल तात न पाए, जो रो रो सुर धाम गए थे, जो रो रो सुर धाम गए थे। हे प्रभु कितनी करुण दशा में, हे प्रभु कितनी दीन दशा में, प्राण पिता ने खोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे, पितृविहीन अयोध्या पाकर फूट फूट कर रोए होंगे। तीसरा बंद है रचना का, एक और चित्र देखिए। नजर मिली होगी जब माँ से, नजर मिली होगी जब माँ से, आंख स्वतः भर आई होगी, माता का वैधव्य देख फिर कैसे रुकी रुलाई होगी, माता का वैधव्य देख फिर कैसे रुकी रुलाई होगी। धीरज की प्रतिमूर्ति मात ने, ममता की प्रतिमूर्ति मात ने, जब निज आनन खोला होगा, राजन के उस आर्तनाद का रो रो वर्णन बोला होगा, रो रो वर्णन बोला होगा। सुत वियोग में नृप विलाप का, सुत वियोग में नृप विलाप का, द्रग में दृश्य समोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे, अयोध्या पाकर फूट फूट कर रोए होंगे। अंतिम मंदिर रचना का और क्या सोचा होगा राम ने। क्यों ऋषि मुनि विद्वान राज्य के, क्यों ऋषि मुनि विद्वान राज्य के, अनहोनी को रोक न पाए, क्यों ऋषि मुनि विद्वान राज्य के, अनहोनी को रोक न पाए, क्यों ऋषि मुनि विद्वान राज्य के, अनहोनी को रोक न पाए। विवश पिता के अश्रु सलिल का, विवश पिता के अश्रु सलिल का, मूल्य कोई सुत क्या समझाए, मूल्य कोई सुत क्या समझाए। सुख दुख की उस विरल निशा में, सुख भी था दुख भी था, सुख दुख की उस विरल निशा में, क्या क्या भाव न आए होंगे, आंख लगी होगी कुछ पल तो, द्रग में दशरथ छाए होंगे, द्रग में दशरथ छाए होंगे। रजनी भर पद कमल तात के, रजनी भर पद कमल तात के, नैन नीर से धोए होंगे, राम न उस दिन सोए होंगे, अयोध्या पाकर फूट फूट कर रोए होंगे, राम न उस दिन सोए। धन्यवाद। अब इस भाव से हटके मेरी एक और रचना है। अब वो राष्ट्र की समस्याओं के बारे में है। जीवन निकल गया 37-38 वर्ष, राष्ट्र का हर कोना देखा,
हर जगह की व्यथाएं देखी, उन्हीं व्यथाओं में से एक कविता जन्मी है राष्ट्र के लिए, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। उससे पहले एक मुक्तक। आइए हम आज अपनी आत्मा का घर खंगालें, आइए हम आज अपनी आत्मा का घर खंगालें, सच सलिल ले अंजुरी में आचमन का मंत्र गालें। दोष औरों के बहुत हमने जगत भर को सुनाए, दोष औरों के बहुत हमने जगत भर को सुनाए। हो सके तो आज अपने मन कलुष पर नजर डालें, हो सके तो आज अपने मन कलुष पर नजर डालें। और अब एक गीत, शीर्षक है मैं व्यथित अंतःकरण हूँ। व्यथाओं से बहुत चीजें देखी हैं, अनुभव जन्य गीत है। आप समय तो है, रात अपनी है साहब, रात अपनी ही है। आपने जवाब नहीं दिया। मर रही संवेदनाओं को सहेजे घूमता हूँ, बस कलम मेरा सहारा, मैं व्यथित अंतःकरण हूँ, मैं व्यथित अंतःकरण हूँ। हर मनुष्य के कृत्य को दर्पण दिखाना है असंभव, कौन किसकी सुन रहा है सभी अभिज्ञान पुंगव। दूसरों के दोष लख कर बस उन्हें धिक्कारते हैं, आत्म अवलोकन न करते, बन उरग फुफकारते हैं, बन उरग फुफकारते हैं। मैं पुरातन मूल्य अपने शीश पर ढोता हुआ, थकित उर की वेदना का लघु बिनत सा स्मरण हूँ, मैं व्यथित अंतःकरण हूँ, मैं व्यथित अंतःकरण हूँ। दूसरा बंद है, शब्द सर्विस के बुझे से बींधते हैं मन सरल को, शब्द सर्विस के बुझे से बींधते हैं मन सरल को। कौन बिस पाई यहाँ अब पी सके जो हर गरल को, कौन बिस पाई यहाँ अब पी सके जो हर गरल को। जगत हित में अस्थियों के दान वाला तप कहाँ है, वचन में आबद्ध हो जो राज्य तज दे नृप कहाँ है, वचन में आबद्ध हो जो राज्य तज दे नृप कहाँ है। त्याग की उस भावना का पह दे घट में लिए, परमार्थ पथ को ढूंढता मैं एक घायल सा चरण हूँ, मैं व्यथित अंतःकरण हूँ, मैं व्यथित अंतःकरण हूँ। अंतिम बंद है इसका। सभ्यता की कोख में अब कुमत कंटक पल रहे हैं, सभ्यता की कोख में अब कुमत कंटक पल रहे हैं। धर्म से नित बैर पाले राम तक को छल रहे हैं, धर्म से नित बैर पाले राम तक को छल रहे हैं। क्यों हमारे आचरण में भीरुता घर कर गई है, काल से दो हाथ करने की विधा क्यों मर गई है, काल से दो हाथ करने की विधा क्यों मर गई है। शौर्य की उत्सर्ग की दुर्दम कथाएं बाँचता, शौर्य की उत्सर्ग की
दुर्दम कथाएं बाँचता, चेतना के प्रज्वलन का अग्नि धर्मा अवतरण हूँ मैं, व्यथित अंतःकरण